हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है राजनीति में नैतिकता को लेकर मैकियावेली के विचार किस तरह के थे, उसका वर्णन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेंगे कि राजनीति में नैतिकता को लेकर मैकियावेली के विचारों का वर्णन कीजिए। मैकियावेली के धर्म और नैतिकता से जुड़े विचार। प्रमुख विचार जिसके साथ निकोलो मैकियावेली नाम के विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, इससे मैकियावेली को काफ़ी शोहरत और ख्याति प्राप्त हुई है, क्योंकि मैकियावेली राजनीतिक यथार्थवाद के जनक थे, जिसने राजनीति के वास्तविक जगत को प्रधानता दी है। मैकियावेली पहला व्यक्ति था जिसने धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का विचार प्रस्तुत किया। मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। वो एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। उसे सार्वजनिक जीवन में जीविका अर्जित करने के लिए अच्छी शिक्षा दी गई थी। मैकियावेली को आध्यात्मिक पूर्वजों की परंपरा में महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मैकियावेली की एक और ख़ास बात थी कि उन्होंने कभी भी धर्म को बीच में नहीं आने दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह अधर्मी थे। उन्होंने चर्च के धर्म ग्रंथों, चर्च के पादरियों की शिक्षाओं और चर्च तथा राज्य के बीच सर्वोच्चता के विवाद को दरकिनार कर दिया। उसका विश्वास था कि इंसान और प्रकृति, इन दोनों से जुड़ी सभी समस्याएं सभी समयों और जगहों पर करीब करीब एक जैसा ही होती है। इसलिए उसकी नज़र में आज के समय को प्रबुद्ध करने के लिए बीते हुए समय का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह से अरस्तु के जैसे मैकियावेली के तरीके भी ऐतिहासिक थे। धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावेली के मुताबिक राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो हमेशा आदरणीय समझे जाएंगे और हर बार की तरह राजा की तारीफ होगी या की जाएगी। मैकियावेली के अनुसार राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, मजहबी और सच्चा होने का ढोंग करते हुए ज़रूरत पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और धार्मिक बनने को तैयार रहना चाहिए। राज्य सत्ता को बनाए रखने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी उपाय अपनाए जाना ज़रूरी है। उनका कहना है कि सच्चा राजा वही है जो शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक हो, अर्थात राज्य की सेफ्टी में नैतिकता आड़े नहीं आना चाहिए। हम लोग धर्म और नैतिकता के संबंध में उसके विचारों को देखते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह धर्म और नैतिकता राजनीति से अलग और पृथक बताई गई है। धर्म। मैकियावेली एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति था, इसलिए जन्म से रोमन कैथोलिक होने के बाद भी उसने धार्मिक बुराइयों की वजह से ईसाई धर्म, चर्च तथा पोप का विरोध किया। उसके शब्दों में, अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म के चलते अत्याचारी और अन्याय मनुष्य के शिकार हो गए हैं। उन्होंने ये देखा कि इटली में जो धार्मिक पोप थे वो अपनी नैतिकता खो चुके थे और चर्च ने इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। इटली की राजनीतिक एकता खत्म हो गई थी। पोप शासन और शांति कायम करने में नाकाम हो गई थी। इसलिए उसने ईसाई धर्म, चर्च तथा पोप का साफ लफ्जों में विरोध किया। वह एक व्यवहारिक सूझबूझ का व्यक्ति था, इसलिए धर्म के प्रति उसने व्यवहारिक नज़रिया अपनाया। स्ट्रॉस ने लिखा है कि मैकियावेली के अनुसार धर्म में हालातों के मुताबिक बदलाव करने में समझदारी है, न कि ईश्वर के अपरिवर्तनशील नियमों का पालन करने में। मैकियावेली ने धर्म को राज्य की लक्ष्य सिद्धि के एक साधन की तरह एक्सेप्ट किया है। कहने का मतलब है कि राज्य को एक ऊंचे मकाम तक ले जाना है, टॉप लेवल का राज्य बनाना है, तो धर्म को एक साधन की तरह प्रयोग करना है, न कि साधने के रूप में। और ये भी कहा है कि धर्म को हमेशा राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। मैकियावेली की ये विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग करती है। सोफिस्ट वर्ग के विचारकों के अलावा लगभग सभी विचारक नैतिक जीवन को बहुत ज़्यादा खास नहीं मानते। मध्यकालीन विचारकों का सारा चिंतन धर्म और चर्च से ही प्रेरित था। मैकियावेली ऐसा पहला विचारक है जिसने राजनीतिक को नैतिकता से पूरी तरह से अनौपचारिक रूप से अलग कर दिया है।
आगे मैकियावेली ने कहा है कि राज्य को वो सारे साधन अपनाने चाहिए जिससे राज्य को शक्तिशाली बनाया जा सके, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक। इसी तरह वो नैतिकता के दो मानदंडों को तय करता है, एक व्यक्तिगत, दूसरा है नैतिकता, जन नैतिकता। आलोचना। मैकियावेली द्वारा धर्म और नैतिकता की अवहेलना और घोर उपेक्षा की गई है। इस कारण उसकी कई विचारकों द्वारा आलोचना की गई है। मैकियावेली धर्म और नैतिकता के खिलाफ है, लेकिन हम मैकियावेली पर पूरी तरह से ये आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके भ्रष्ट किया है। बल्कि ये कह सकते हैं कि राजनीति तो ऑलरेडी भ्रष्ट हो चुकी थी, उसने तो सिर्फ व्यवहारिकता का परिचय देते हुए उस बात को दोहराया है। राज्य के संबंध को मैकियावेली के सिद्धांत के मुताबिक न तो नैतिकतावादी है और न ही अनैतिकतावादी है। डेनिंग के अनुसार मैकियावेली राजनीति में अनैतिक से नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता से उदासीन है। यानी डेनिंग का कहना है कि धर्म और नैतिकता से उदासीन है मैकियावेली। मैकियावेली के संबंध में इसी वजह से सैबाइन ने लिखा है कि वो अनैतिक नहीं था बल्कि नैतिकता के खिलाफ था, और वो अधार्मिक भी नहीं बल्कि वह धर्म से उसने अपने आप को अलग रखा था। मैकियावेली ने मध्यकाल में जो भी धर्म हुआ करता था उसकी पुनर्व्याख्या की, नैतिकता आदि संबंधों की तथा राज्य के हित और सुरक्षा के लिए व्यवहारिक यथार्थवादी नज़रिया अपनाया, जो राजनीति के क्षेत्र में उसकी बहुत बड़ी देन है और अतुलनीय योगदान भी। मैकियावेली अधिक परिवर्तनशील युग और समय की देन है, जिसे पोप के प्राधिकार और उसकी अध्यात्म शिक्षाओं के विरुद्ध सुनिश्चित प्रतिक्रिया के लिए जाना जाता है। राजनीति को धर्म की बेड़ियों से मुक्त कराने के कारण उसे आधुनिक युग का श्री गणेश करने वाला माना जाता है। मैकियावेली की पद्धतियाँ ऐतिहासिक थी, परंतु वो खुद राजनीतिक यथार्थवादी था। उसे राज्य के सिद्धांत के बजाय सरकार के वास्तविक क्रियाकलापों की ज़्यादा चिंता थी। उसने अपने सिद्धांतों का निर्माण उन आधारभूत तथ्यों पर किया जिनके अनुसार मनुष्य अनिवार्य रूप से चालाक और स्वार्थी है। उसके मत में राज्य मनुष्यों का सबसे बड़ा संघ है और वो मनुष्य के कल्याण को बढ़ावा देने का ज़रूरी साधन है। सफल राजा या प्रिंस को समझदारी और आत्मनियंत्रण तथा साकार रूप होना चाहिए और उसे अपने गुण दोषों का भरपूर इस्तेमाल करना आना चाहिए। राजा की सफलता के दो आधारभूत साधन हैं, कानून और शारीरिक शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग। शासक कानून और नैतिकता का सृजन करने वाला है। मैकियावेली के आध्यात्मिक हितों के बजाय भौतिक हितों में विश्वास ने पहले हीगल और बाद में मार्क्स को प्रभावित किया। इसके आधार पर ही इन दोनों ने गणराज्य के भौतिक उद्गम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैकियावेली ही सबसे पहले विवर्धन के सिद्धांत का प्रतिपादक था, जो आधुनिक शक्ति की राजनीति का आधार है। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।